हेलो स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो सभी स्टूडेंट्स को सबसे पहले शिक्षक दिवस मतलब टीचर डे की ढेर सारी शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाइयाँ। आप चाहे जहाँ भी हैं, आप चाहे जो भी है, आपका गुरु कोई ना कोई ज़रूर होगा। चाहे आप कोई भी व्यक्ति हो, चाहे आप किसी भी तरह से काम करते हो, तो गुरु जो होते हैं हम लोगों के लाइफ में, हम लोगों के जीवन में प्रमुख आधार होते हैं। हम लोगों के जीवन के हम लोग के जीवन के बोल सकते हैं सही जगह पर पहुंचने का। ठीक है, तो फिलहाल हम देरी बिल्कुल नहीं करेंगे। आज टीचर्स डे है, आप लोग सभी को जानते होंगे। और आज की इस वीडियो में हम 5 सितंबर 2025 यानी कि आज का देखने वाले हैं मॉर्निंग असेंबली का कंप्लीट सॉल्यूशन। देरी बिल्कुल नहीं करेंगे, फिर से स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन डायरेक्ट। सबसे पहले हम लोग आज का सुविचार देखते हैं। आज का सुविचार है, सच्चे शिक्षक वे हैं जो हमें स्वयं सोचने में मदद करते हैं। देखिए, सच्चे शिक्षक हम लोग किसको बोलेंगे? तो उनको बोलेंगे जो हम लोगों को स्वयं सोचने में मदद करते हैं। ठीक है, ये कहा गया था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा। ठीक है, उसी बात को यहाँ इंग्लिश में लिख दिया गया है। चलिए, अब आज हम लोग देखेंगे, मतलब अब हम लोग देखेंगे आज का महत्वपूर्ण दिवस यानी कि पुण्यतिथि 5 सितंबर का। तो पहले 5 सितंबर में आता है टीचर्स डे। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पूरा देश का, जिसको शिक्षक दिवस बोलते हैं। और ये कौन थे? तो पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन है आज। ठीक है ना, इसी को टीचर्स डे के रूप में मनाते हैं। दूसरा है इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी, मतलब अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस। ठीक है, ये हो गया आप लोग का। अब हम लोग देखते हैं प्रार्थना सभा में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उस क्वेश्चन को। ठीक है, समाचार को। चलिए, सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबर देखते हैं। इसको थोड़ा सा हम बड़ा करते हैं ताकि साफ साफ दिखे। ठीक है ना, इतना बड़ा एकदम बिल्कुल, ये देखिए साफ साफ दिखेगा। चलिए, कह रहा अंतर्राष्ट्रीय सौर है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन घाना में नवीकरणीय ऊर्जा पर 7वीं अफ्रीका क्षेत्रीय बैठक के लिए 45 से अधिक सदस्य देशों ने स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं, सौर निवेश और अफ्रीका के नवीकरणीय ऊर्जा विकास एवं सहयोग को मजबूत करने के लिए साझेदारी पर चर्चा की। देखिए, एक इंपॉर्टेंट न्यूज हम लोगों के पूरे दुनिया के लिए है। क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो घाना में, ठीक है ना, इस घाना में पूरे 45 देशों ने, 45 से अधिक सदस्य देशों ने इस पर चर्चा किया है कि किस प्रकार से हम लोगों का जो विश्व है उसमें स्वच्छ ऊर्जा यानी कि साफ ऊर्जा हम लोग को मिलेगा, इसका परियोजना पर चर्चा किया। सौर निवेश यानी कि सौर ऊर्जा से हम लोग किस प्रकार से ऊर्जा प्राप्त करेंगे, उसको उस पर क्या निवेश करना होगा। ठीक है, ये सब सारे चीज़ों पर हम लोगों के साथ साथ पूरे 45 देशों ने चर्चा किया है। तो चलिए, अब हम लोग देखते हैं आगे राष्ट्रीय स्तर का। ठीक है ना, तो राष्ट्रीय स्तर का यहाँ पर देख लीजिए, सीधा इसको बड़ा कर दिए। कह रहा है, पंजाब समेत प्रमुख खाद्यान्न उत्पादक राज्यों में मूसलाधार बारिश ने हजारों हेक्टेयर कृषि भूमि को जलमग्न कर दिया है, जिससे कटाई से कुछ हफ्ते पहले ही फसलें नष्ट हो गई हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ तो बहुत वर्षा हुआ है इस बार। आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि कितना वर्षा हुआ है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पंजाब के साथ साथ बहुत सारा ऐसा खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य है, जैसे राजस्थान हो गया और मध्य प्रदेश हो गया। उसके बाद झारखंड भी आता है इसके अंतर्गत, बिहार भी, बिहार उतना नहीं आता है। ठीक है ना, बिहार को तो छोड़ देंगे। तो सब बहुत सारा ऐसा राज्य है जो खाद्यान्न उत्पादन करता है, और उस सभी राज्यों में मूसलाधार वर्षा के कारण भूमि जो है जलमग्न हो गया है और बहुत सारा फसल नष्ट हो गया है। फिर चलिए आगे देखते हैं क्या कहता है। बारिश से आपूर्ति ना, बारिश से आपूर्ति लाइनें बाधित हो रही है। ठीक है, इसके नीचे कुछ था क्या जी? हाँ, नष्ट हो गई, नहीं कुछ नहीं था। क्या लिखा है? बारिश से आपूर्ति लाइनें बाधित हो रही है, जिससे खाद्य पदार्थ खासकर जल्दी खराब होने वाली चीज़ें की कीमत अस्थिर हो रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि चूंकि थोक मुद्रास्फीति को मापने के लिए देश की कुल वस्तुओं की टोकरी में खाद्य पदार्थों की कीमत 24.38% है, इसलिए लगातार खराब मौसम के कारण कीमतों पर दबाव फिर से बढ़ सकता है। ठीक है, देखिए बहुत सारा इंपॉर्टेंट है ये तो फिर लिखा है। चलिए, अब हम लोग देखते हैं ये वाला का, झारखंड वाला का ना। तो ऊपर वाला में लिखा था कि बहुत ज़्यादा वर्षा हो रहा है, जिसके कारण बहुत ही हालत ख़राब है सभी देशों का। ठीक है, चलिए झारखंड का क्या खबर है, मतलब राज्य का। तो झारखंड के पलामू में उग्रवादियों और जवानों के बीच भीषण मुठभेड़ का मामला सामने आया है। इस मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हो गए हैं। इस हादसे में एक जवान घायल भी हुए हैं। देखिए, झारखंड का जो गढ़वा पलामू वाला एरिया है वो नक्सल से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित पहले से है। ठीक है ना, और रहा भी है बहुत समय पहले से। तो वहाँ पर उग्रवादियों और जवानों के बीच मुठभेड़ हुआ है, मतलब लड़ाई हुआ है। ठीक है ना, आमने सामने सामना हुआ है, जिसमें 2 जवान शहीद हो गए हैं और एक जवान इसमें घायल भी हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं खेल से संबंधित क्या न्यूज़ है। ठीक है,
तो खेल से संबंधित न्यूज चलिए देखते हैं। कह रहा है जिम्बाब्वे के बल्लेबाज ब्रायन बेनेट ने श्रीलंका के खिलाफ टी20 मैच में एक नया कीर्तिमान रचा। उन्होंने 57 गेंदों में 81 रन की पारी खेली और इस दौरान एक भी सिक्स नहीं लगाया। देखिए, जिम्बाब्वे के बल्लेबाज ब्रायन बेनेट ने श्रीलंका के खिलाफ टी20 मैच में एक नया कीर्तिमान रचा है, ठीक है ना। उन्होंने 57 गेंदों में 81 रन की पारी खेल ली है, जिसमें एक भी छक्का नहीं है। अगर छक्का रहता तो हो जाता, लेकिन छक्का एक भी नहीं है और ऐसा रन बन गया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। अब चलिए हम लोग देखते हैं शिक्षा, कैरियर और टेक्नोलॉजी आदि, ठीक है ना। शिक्षा कैरियर से संबंधित क्या है आप लोगों का यहाँ पर मतलब खबर समाचार। कह रहा शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी कि NIRF रैंकिंग 2025 जारी कर दी है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारत की रैंकिंग जारी की है। शीर्ष 3 संस्थान हैं ITI मद्रास, ITI बेंगलुरु और ITI बॉम्बे, ठीक है ना। ये सब तीनों में अच्छा रैंकिंग आया है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्राथमिक स्तर का जो क्वेश्चन पूछा जाता है क्लास 1 से लेकर के 5 तक, इसका सारा क्वेश्चन आंसर है, ठीक है। चलिए देरी हम बिल्कुल भी यहाँ भी नहीं करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, बूझो तो जानो, ठीक है। एक बहादुर ऐसा वीर जो गाना सुनाकर मारे तीर, ठीक है ना। एक बहादुर है लेकिन वीर है, ठीक है ना, और गाना सुना सुना करके तीर मारता है, तो ये मच्छर है। चलिए 2 नंबर क्या है, हमें हवा कहाँ से मिलती है, तो वायुमंडल से मिलती है, ठीक है। 3 नंबर, एक वर्ष में कितने सप्ताह होती है, तो 52 सप्ताह, ठीक है। चलिए अब हम लोग चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन पूछता है कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है, तो संगणक या गणक भी बोल सकते हैं। पांचवा, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो हॉकी है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं उच्च प्राथमिक स्तर यानी कि क्लास 6 से लेकर के 8 तक में किस किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो डायरेक्ट हम क्वेश्चन आंसर में दे जाते हैं। पहला, सबसे प्राचीन वेद का नाम क्या है, तो ऋग्वेद। दूसरा, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो फीवर यानी कि जांग की हड्डी। तीसरा, कितनी नेशनल हाईवे झारखंड से गुजरती है, तो 15, ठीक है। आप लोग के सामने से, आप लोग के घर के सामने से कौन सा शहर है जहाँ पर नेशनल हाईवे गुजरता है, ठीक है ना, मतलब कौन सा नेशनल हाईवे गुजरता है। चौथा, मेरे शहर के सामने से गुजरता है आपका NH23, ठीक है। चलिए चौथा में है रोमन अंक का अक्षर M कौन सी संख्या को बताता है, ठीक है। तो 1000, 1000 मतलब M लिखते हैं उसको, ठीक है। आगे कह रहा है गुड्स ओवन कंट्री भारत का कौन सी राज्य को कहलाता है, ठीक है ना। कौन से राज्य को कहते हैं होता है, केरल राज्य को, ठीक है। गुड्स ओवन कंट्री मतलब भगवान के द्वारा दिया गया राज्य, ठीक है, या तो फिर देश। उसके बाद हम लोग देखते हैं, चलिए माध्यमिक स्तर यानी कक्षा 9 से लेकर के 12 तक का क्वेश्चन आंसर। पहला है कौन दो दिन पृथ्वी में दिन और रात समान होती है, तो 21 मार्च के दिन और 23 सितंबर के दिन, ठीक है, जो कि पार हो गया, दिन और रात बराबर 12-12 घंटा का। दूसरा में विटामिन B7 का दूसरा नाम क्या है, तो बायोटीन, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा में है 2025 एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत कितने स्वर्ण पदक हासिल किया है, तो 8 ठो, ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी का हार्ड हार्ड हार्टर्स कहाँ स्थित है, हेड क्वार्टर्स लिखा है, ठीक है ना। हेड क्वार्टर्स कहाँ स्थित है, तो IIT खड़गपुर में, ठीक है, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी का। पांचवा क्वेश्चन, यूनिसेफ का पूरा नाम क्या है, तो यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, ठीक है। तो चलिए ये तो हो गया आप लोग का। अब आज का हम लोग शब्द देख लेते हैं, क्या शब्द है। आज का शब्द सोल यानी कि आत्मा, और आज का वाक्य यानी कि सेंटेंस क्या है, तो शिक्षक वह व्यक्ति होता है जो जीवन भर विद्यार्थियों की आत्मा का पोषण करता है, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं अब प्रेरक प्रसंग मतलब कि मोटिवेशनल थॉट या तो फिर थीम या तो फिर स्टोरी, आप जो भी बोल लीजिए, ठीक है। कह रहा है एक दिन एक आदमी बगीचे से गुजर रहा था, तभी उसकी नज़र एक तितली के कोकून पर पड़ी जो खुलने ही वाला था। उसने कोकून में एक छोटा सा छेद देखा और तितली को कई घंटों तक उसके शरीर को बाहर निकलने के लिए संघर्ष करते देखा। कई घंटों बाद ऐसा लगा जैसे तितली ने कोशिश करना बंद कर दिया हो, क्योंकि कोई प्रगति नहीं हो रही थी। उसने सोचा कि कैंची से कोकून काटकर तितली की मदद की जाए। तितली आसानी से बाहर आ गई, लेकिन उसके पंख सिकुड़ गए थे और शरीर छोटा और मुरझाया हुआ था, ठीक है। तो इससे हम लोग को सीख क्या मिलता है, उससे पहले देखिए और भी थोड़ा सा है। दुर्भाग्य से तितली उड़ नहीं पाई और बाकी का जीवन घायल शरीर के साथ रेंगते हुए बिताया, ठीक है। तो इससे हम लोग को सीख क्या मिलता है, देखिए जीवन में संघर्षों के महत्व को बताने का
व्यक्ति का यही तरीका है। कभी कभी भविष्य में आपको मजबूत बनाने के लिए जीवन में अलग अलग तरह के संघर्षों की जरूरत होती है। जीवन में कभी निराश ना हो और जब जीवन आपको संघर्ष दे तो कोशिश करना छोड़ दें, ठीक है ना, बल्कि तब तक लड़ते रहें जब तक आपको सफलता ना मिल जाए। तो कोशिश करना छोड़ दें, नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है ना, बल्कि हम लोग क्या करना चाहिए, तब तक लड़ना चाहिए जब तक कि हम लोग को सफलता ना मिल जाए। तो इस प्रकार से ये हो गया आप लोग कंप्लीट, इसके साथ ही पूरा वीडियो हो गया कंप्लीट। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और एक इम्पॉर्टेंट बात, वीडियो को लाइक कीजिए।